स्कूल हैं जो 500 रुपये मांग रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आए जिन्होंने कहा जी 1550 मांग रहे हैं। एक स्कूल तो ऐसा है जिन्होंने कहा कि वो 2000 रुपये दे रहे हैं। डीओ साहब से मिले थे, क्या कुछ बोले? उन्होंने भी सिर्फ जो हमेशा की तरह वो आश्वासन देते हैं भी हम कार्रवाई करेंगे, हमने हाथ बंधे हुए हैं। वो कोई मतलब स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। तो उसकी हमने कंप्लेंट डीओ साहब को की थी, लेकिन डीओ साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हरियाणा का जो रूल है वो 134A में, उसमें ये है कि आप फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चे से किसी भी प्रकार से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए। एनुअल चार्जेस के नाम से 134A में पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं, वो स्कूल तो दे नहीं सकता। हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि 27 तारीख को आगे दोबारा सुनवाई होगी और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चों को न्याय मिलेगा। उन्होंने मुझे ये रसीदें ला के दी हैं, इसमें स्कूल 1550 ले रहा है, एक स्कूल 2000 रुपये ले रहा है, एक स्कूल 500 रुपये ले रहा है। इनके थ्रू हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने हमें 27 तारीख का टाइम दिया है कि 27 तारीख तक हम कार्रवाई करेंगे। प्रेसिडेंट कैथल स्टूडेंट पेरेंट एसोसिएशन से। तो मोनू जी 134A के बच्चों से फीस लेने का मामला है, क्या कुछ मामला है? मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए थे कि वो कह रहे थे कि हमसे स्कूल एनुअल चार्जेस के नाम से 134A में पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं, वो स्कूल तो दे नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी कुछ स्कूल हैं जो 500 रुपये मांग रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आए जिन्होंने कहा जी 1550 मांग रहे हैं। एक स्कूल तो ऐसा है जिन्होंने कहा कि वो 2000 रुपये दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आप जो भी आपसे रसीद है वो हमें प्रोवाइड करवाएं ताकि हम कार्रवाई कर सकें। उन्होंने मुझे ये रसीदें ला के दी हैं, इसमें स्कूल 1550 ले रहा है, एक स्कूल 2000 रुपये ले रहा है, एक स्कूल 500 रुपये ले रहा है। तो उसकी हमने कंप्लेंट डीओ साहब को की थी, लेकिन डीओ साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब आगे क्या करेंगे? तो उसके लिए अब हम वकील के थ्रू हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने हमें 27 तारीख का टाइम दिया है कि 27 तारीख तक हम कार्रवाई करेंगे कुछ तरह। सर क्या नाम है? मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं सेक्रेटरी हूँ पेरेंट्स स्टूडेंट पेरेंट्स गुरमीत सिंह है। 134A में जो बच्चों की एडमिशन है उनसे फीस ली जा रही, क्या कुछ मामला है? ऐसा है, हमारे पास कुछ पेरेंट्स आए थे जो ये कह रहे थे कि स्कूल हमें एक तो 134A में हमारे बच्चों का दाखिला तो हुआ है, पर हमें SLC देने से मना कर रहा है का कारण एनुअल चार्ज दीजिए जो आपका पिछला पेंडिंग है। इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ शिकायत आई थी। फिर हम अपने लीगल एडवाइज़र सुनील पोलिस्ट के पास गए, उन्होंने फिर इस मुद्दे को हाई कोर्ट में उठाया है। अब उसकी 27 तारीख को तारीख है, आज कल थी पहले तारीख 17 तारीख को। तो माननीय हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि 27 तारीख को आगे दोबारा सुनवाई होगी और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चों को न्याय मिलेगा। शिक्षा के अधिकार के तहत क्या किसी बच्चे से 134A में जिसका एडमिशन है ले सकते हैं? नहीं ले सकते, और जबकि हरियाणा का जो रूल है वो 134A में, उसमें ये है कि आप फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चे से किसी भी प्रकार से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? हाई कोर्ट में की हुई है, हमने हमारे ग्रीवेंसी प्रेयर में लगी हुई है ये सारी बातें। तो यहाँ के अधिकारी से मिले इस बारे में? यहाँ डीओ साहब से मिले थे, क्या कुछ बोले? उन्होंने भी सिर्फ जो हमेशा की तरह वो आश्वासन देते हैं भी हम कार्रवाई करेंगे, हमने हाथ बंधे हुए हैं। वो कोई मतलब स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हमें। कब सुनवाई अब इस मामले में? 27 तारीख को, 27 जनवरी को। सुनील पोलिस्ट। सुनील जी क्या कुछ मामला है 134A में जो कुछ स्कूल हैं जो और फीस ले रहे हैं, और क्या कानून के मुताबिक ले सकते हैं, और उनके खिलाफ अगर ले रहे हैं तो क्या कार्रवाई बनती है, और आपके लिए क्या एफर्ट्स किए गए? अभी मेरे पास है ना पेरेंट्स एसोसिएशन आया था इस मामले में ना, कई गरीब जो पेरेंट्स थे और विद्यार्थी थे जिनका 134A में एडमिशन हुआ है कंपटीशन के बाद, उनसे नाजायज़ फ़ीस डिमांड की जा रही है जो कि वो ले नहीं सकते एज़ पर कानून। तो मेरे को जब मैंने इवन है ना जब रिसीप्ट देखनी चाहिए, मैं कभी आपसे ले रहे हैं तो आप रिसीप्ट शो करो मेरे को। एक दो पेरेंट्स ने वो रिसीप्ट भरी भी है। आई गोट वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि स्कूल ने कितना बंडल किया हुआ है कि एक छोटी सी स्टैम्प में वो आपको शो करना चाहूँगा कि एक छोटी सी स्टैम्प लगा के 2000 रुपये लिख के पेरेंट्स को वो दे दिए हैं। अब इस पे ये नहीं लिखा कि किस चीज़ के पैसे हैं किस चीज़ के नहीं है। वो गरीब आदमी ने एडमिशन क्यों लिया 134 में, इसीलिए तो लिया भी ताकि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा
ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाओ कानून की बात के ऊपर। कानून क्या कहता है? जिन बच्चों का 134A के तहत एडमिशन हुआ है उनसे प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। कौन सी फीस ले सकता है? जो कि गवर्नमेंट स्कूल चार्ज करते हैं अपने बच्चों से। अब गवर्नमेंट स्कूल कौन से चार्जेस करते हैं? पहली से लेके 8वीं तक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल अपने बच्चों से कोई भी फीस नहीं लेता, किसी भी प्रकार की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस संबंध में कोई आपने कोई शिकायत या कोई रिट वगैरह कोई डाली? हमने पहले उन पेरेंट्स ने डीओ साहब को यहाँ पे अप्रोच किया था, बट उन्होंने अपना फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके उसको अपना कुछ नहीं किया उसके अंदर। फिर हमने माननीय अदालत में, उच्च न्यायालय में हमारे वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है, जो कि हमारे केस पेंडिंग पड़ा था उसी के अंदर। उस पे अब 27 तारीख लगी हुई है, 27 जनवरी। उसमें स्टेट काउंसिल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। काफ़ी उनको इस चीज़ पे फटकार लगाई है कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। फीस का जो डिस्प्यूट चला हुआ है, ना तो अथॉरिटी उस पर कोई संज्ञान ले रही है और उसका फ़ायदा ये प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से उठा रहे हैं। इस केस की सुनवाई कब है? अब 27 जनवरी को ये पेंडिंग पड़ा है। कि जो आप कह रहे हैं कि 134A के तहत कुछ स्कूल जो है नाजायज़ वसूली कर रहे हैं, ये अभी तक मेरे पास तो कोई शिकायत आई नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं तो मैं इसके बारे में संज्ञान लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 134A के तहत ये सरकार की पॉलिसी है, जिसमें गरीब बच्चों को हमारे जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इसमें एडमिशन किया जाता है। और इसमें केवल और केवल अगर ट्रांसपोर्ट किसी बस है किसी स्कूल के पास तो उसका पैसा तो वो ले सकते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई पैसा वो नहीं ले सकते। कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में फ़ीस होती है केवल वो फ़ीस ही वो ले सकते हैं, और बाकी किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं ले सकते। पर एक मामला जो है हाई कोर्ट में जो है जनजाति का जो है दायर हुई है, क्या आपकी संज्ञान में है इसका मामला? देखिए वो ना संज्ञान में मेरे में नहीं है, जैसे आप ही ने बताया आज मैं, बाकी मैं देखूंगा वो मामला क्या है।